जिस गिरोह ने पद्मा को किडनैप किया है उसी गिरोह की एक सदस्य है गिनी सिंह राजपूत, यानी अभय सिंह की पत्नी। जैसे ही पद्मा गिनी को देखती है वह घबरा जाती है और कहती है, मुझे छोड़ दो। गिनी ठंडे स्वर में जवाब देती है, मेरा नाम गिनी नहीं, रानी माजूमदार है और मैं राजपूत खानदान का सर्वनाश कर दूंगी। दूसरी तरफ युवराज सिंह महक को धमकाते हुए कहता है कि वह उसके पंख काटकर उसे पिंजरे में बंद कर देगा। अगर उसका धैर्य टूट गया तो वह महक को जान से मार डालने में भी देर नहीं करेगा। महक भयभीत होकर पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन युवराज उसे चुप रहने को कहता है और बार बार उसकी जुबान बंद करने की कोशिश करता है। वह महक को आदेश देता है कि वह अंजलि को फोन करके कहे कि पद्मा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, पर महक साफ इनकार कर देती है। इसी दौरान युवराज की बहन काव्या आ जाती है और महक को रसोई में जाकर खाना बनाने का हुक्म देती है। महक उससे बहस करती है, लेकिन काव्या उसे डांटकर चुप करा देती है। काव्या युवराज को भी ताना मारते हुए याद दिलाती है कि सालों पहले उसने पद्मा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी और तब अंजलि ने उसकी जमकर पिटाई की थी। यह सुनकर युवराज गुस्से से भर जाता है और महक पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ आकर उसे रोक लेती है और उसे डांटती है। उधर पद्मा जिस अंधेरे कमरे में बंद है, वहां एक गुंडा उसे समझाता है कि रोने से कोई फायदा नहीं। तभी छोटी रानी वहां आती है और सभी लड़कियां डरकर खड़ी हो जाती हैं। पद्मा जब छोटी रानी को पहचानती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि गिनी सिंह राजपूत ही होती है। गिनी ठंडी और निर्दयी आवाज में कहती है, कौन गिनी? मैं गिनी नहीं हूं, मैं रानी माजूमदार हूं। पद्मा गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि आरती और अंजलि दीदी को उसकी जरूरत है। लेकिन गिनी बेरहमी से कहती है कि अगर अंजलि को उसकी जरूरत है तो वह कभी यहां से नहीं निकल पाएगी, उसे बेच दिया जाएगा और उसकी नीलामी होगी। पद्मा रोते हुए पूछती है कि उसे यहां क्यों लाया गया है। गिनी पिस्तौल निकालकर उसकी कनपटी पर रख देती है। डर के मारे पद्मा उसे गिनी भाभी कहकर पुकारती है, लेकिन गिनी घमंड से कहती है, गिनी मर चुकी है, अब मैं सिर्फ रानी माजूमदार हूं। गुंडों को आदेश देकर वह वहां से जाने लगती है। पीछे से पद्मा अभय सिंह का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गिनी कहती है कि अब उसे किसी की याद नहीं आती, वह वाली गिनी अब मर चुकी है। इतना कहकर वह मुंह मोड़ लेती है, पर उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ वेद और आरती एक पुराने कमरे में जाकर सुराग ढूंढते हैं। उन्हें पुराने झुमके, तेल की शीशी और दुपट्टा मिलता है, जिससे पता चलता है कि वहां कई लड़कियों को लाया जाता था। तभी अचानक सूर्यवंशी प्रताप और सोनल वहां आ जाते हैं और पूछते हैं कि वे वहां क्या कर रहे हैं। दूसरी ओर अंजलि अपना सामान पैक कर रही होती है। अली उससे पूछती है कि क्या वह राजपूत खानदान में रहने जा रही है। अंजलि उसे चुप कराती है, लेकिन अली भावुक होकर कहती है कि अगर अंजलि ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी। अली यह भी कहती है कि वेद उसके पति हैं और आरती उसका घर तोड़ने पर तुली है। यह सुनकर अंजलि दुविधा में पड़ जाती है। एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में गिनी खुद अंजलि को फोन करती है। अंजलि पूछती है, आप कौन? और गिनी जवाब देती है, मेरा नाम हुआ करता था गिनी सिंह राजपूत। यह सुनकर अंजलि